बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाई टीवी पर मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना खान। प्रोग्राम मुलाहिज़ा रिपोर्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हस्बे मामूल एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम के हमारे दो टॉपिक हैं। पहला, लाहौर में फ्री वाईफाई, और पिछले प्रोग्राम में मैंने अपने नाज़रीन से एक वादा किया था, वो भी पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं अदील मिर्ज़ा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सवाल पर जाने से पहले मैं कहूँगी आपको कि पिछले प्रोग्राम में मैंने अपने नाज़रीन से कहा था कि जो राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू था उस पर हमने बात सही तरह नहीं की थी, तो मज़ीद तफसीलात अगले प्रोग्राम में जानेंगे। तो आपके पास न्यू अपडेट्स हैं, तो इस बारे में बताएं ज़रा। अच्छा, अपडेट इसमें यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुक्मरान जमात है पाकिस्तान की जी, उसमें काफ़ी सारी उखाड़ पिछाड़ होने लगी है। कुछ हो चुकी है, होमवर्क तकरीबन मुकम्मल हो गया हुआ है, तो कुछ होने वाली है। ये जो कहा जा रहा था ना कि मुस्लिम लीग नून से शीन निकलेगी जी, तो ये जो अफवाहें आमतौर पे उड़ाया करते थे, मुखालफिन ही उड़ाया करते थे, और इसके सुरखैल जो थे वो शेख रशीद हुआ करते थे और बड़ा एडी चोटी का जोर लगाया करते थे। वो एक खुद साख्ता तर्जुमान भी बने हुआ करते थे किसी दौर में, आपको पता है, आपके ख़ास अदारे का। वो कहा करते थे कि नून लीग से शीन निकलेगी। तो हुआ कुछ यूँ कि बाद में सदर बन गए शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि एक अदालती फैसले के ज़रिए जो सदर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ, उन्हें सज़ा दे दी गई थी, उन्हें नायल भी कर दिया गया था ओहदे से भी, और पार्टी ओहदे से भी उन्हें हटा दिया गया था। अच्छा। तो बादल नखास्ता अदा जो पार्टी है उसको मुंतखब करना पड़ा था अपना सदर शहबाज शरीफ जी। अब चूँकि आपको पता ही है कि नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं और अपनी अब पूरे एक्टिव हैं। वो ना सिर्फ अपनी पार्टी के मामलात को चला रहे हैं, बल्कि जो हुकूमतें हैं दो, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, इन दोनों हुकूमतों को भी वो चला रहे हैं। जो ये फैसले आपको नज़र आ रहे हैं ना मरियम नवाज की शक्ल में, या उनके साथ जो टीम है, परवेज़ रशीद हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, उज़मा बुखारी हैं, जो बड़ी सीनियर टीम मरियम नवाज की वो उसके साथ सपोर्ट कर रही हैं, उनके साथ हैं, उनकी बैक पे खड़ी हैं। उसके पीछे जो विजन है ना वो मियाँ साहब का ही है, नवाज शरीफ साहब का। इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ जो फैसले कर रहे हैं ना वफाक में, उसके पीछे भी विजन जो है वो नवाज शरीफ का है। इन दिनों वो चीन के दौरे पे है, वो वापस आ रहे हैं। वो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में आप दे रहा हूँ कि वो सदारत दोबारा पार्टी की संभाल रहे हैं, और जो बड़े अहदे ना मरकजी अहदे, वो काफ़ी सारी उनमें आपको तब्दीलियाँ नजर आएंगी। जनरल सेक्रेटरी हो सकता है साद रफीक हो जाए, सदर खुद, जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके से सेक्रेटरी इतलात नशरियात जो हैं, ये काफ़ी सारी, ना सिर्फ आपको मरकजी जो अहदे हैं वो उनमें कोई काफ़ी सारी तब्दीली आएगी, बल्कि जो ये सूबाई अहदे हैं ना, क्योंकि चारों सूबों में भी ये काफ़ी मकबूल जमात है, उसके भी ये खुद अहदेदार हैं। राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं। तो आप देखेंगे कि पंजाब के जो अहदे हैं ना उनमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। हालिया जो इलेक्शन हुए हैं ना जी, उनमें जो ख़राब करकर्दगी नून लीग की आई है ना इलेक्शन में, इनमें उनकी परफॉर्मेंस भी अकाउंट कर दिया कि पिछले 16 महीने हुकूमत इन्हीं की थी जी। उस वक्त भी शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म थे, और काफ़ी सारी सीटें इन्होंने लूज़ की हैं, काफ़ी सारा वोट इन्होंने लूज़ किया है। वो महसूस किया है पार्टी ने, उस पर बाकायदा एक्सप्लेनेशन कॉल हुई हैं, उस पर बाकायदा इजलास हुए हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस पर सीरियस जो फैसले करने थे ना वो फैसले करने का वक्त आ गया है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना वो ये उसका एक नुक्ता आगाज था। ये जो काम करने जा रहे हैं ना पार्टी में मुस्लिम लीग नून में, ये जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना ये उसका नुक्ता आगाज था। कोई इसको इख्तलाफात की शक्ल कह रहा है जी इख्तलाफात हो गए हैं, कोई कह रहा है जी राना सनाउल्लाह पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। पार्टी में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। अच्छा जी सर, अब आते हैं आज के पहले सवाल की तरफ कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लाहौर में जो फ्री वाईफाई का ऐलान किया है, तो ये किस किस जगह पर है, इस बारे में बताएं ज़रा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मरियम नवाज का। मरियम नवाज जब से आई हैं वो बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं जी। और मुझे लगता है कहीं वो अपने चचा से जो शहबाज स्पीडो का जो एजाज़ था ना, कहीं वो छीन के ना ले जाएं।
اور یہ پنجاب کی شاید خوش قسمتی ہے کہ یہاں جو بھی وزیر اعلیٰ ہے، ان سے پہلے نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں آج کل آپ کے، اور وہ چیئرمین پی سی بی ہیں، ان کو بھی نا اسپیڈو کا نام دے دیا گیا تھا، اور بڑی تیزی سے وہ فیتے کاٹتے جا رہے تھے، افتتاح کرتے جا رہے، روزانہ میں دیکھتا تھا کہیں نہ کہیں وہ فیتا کاٹ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور خاص کر کے جو ہمارا دوست ملک ہے نا چین ان کے ان معاملات پہ یہ جو پرفارمنس تھی ان کی ان سے بڑے خوش تھے. وہ شہباز شریف سے بھی بڑا مطمئن تھے چینی. آج دیکھا جو ہی وہ وزیر اعظم بنے تو وہ چین کا اس کا نا باڈی لینگویج ہی چینی جو یہاں پہ ہمارے سفارتکار ہیں جو ان کے وہاں پہ رہنما ہے ان کی باڈی لینگویج ہی بدل گئی تھی جی. اس کے مقابلے جو پچھلے عمران خان کی جو حکومت رہی تھی اس میں سی پیک کا بھی کام سست ہو گیا تھا اور چینی بھی نا وہ کچھ مرجائے سے تھے. اب وہ جو یہ شہباز شریف آئے ہیں پنجاب میں یہ وزیر اب خود جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں جن کا بھی ذکر ہوتا ہے نواز شریف صاحب وہ ایک اچھے وفد کے ساتھ نا چین کے دورے پہ ہیں. بظاہر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ نجی دورے پہ ہیں، بالکل یہ نجی دورہ نہیں ہے. یہ کس کو آپ کو غیر سرکاری دورہ کہہ ضرور سکتے ہیں لیکن کام وہ سارے سرکاری کرنے ہی گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو مریم نواز کا آپ نے سوال کیا ہے کہ لاہور کے 50 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ انہیں وائی فائی فری کر دی ہے. جی بالکل. اچھا یہ مقامات چونکہ بہت سارے زیادہ ہیں، یہ میرے خیال سے آپ اگر بتا دیں اپنے ناظرین کو ان کی سہولت کے لیے کہ یہ کون کون سے مقامات ہیں تو میرے خیال ہے یہ ناظرین کی سہولت کے لیے یہ بہتر ہو جائے گا. سر 50 مقامات بتانا تو تھوڑا مشکل ہوگا لیکن میں تعلیمی ادارے اور ہسپتال کے بتا دیتی ہوں، باقی ہم اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن میں یہ نام دے دیں گے. سر تعلیمی اداروں میں شامل ہیں لنز یونیورسٹی لاہور، کالج برائے خواتین منہاج یونیورسٹی، ایگزامینیشن سینٹر لارنس روڈ لاہور، امریکن اسکول، گورنمنٹ مسلم لیگ ہائی اسکول، ڈگری کالج برائے خواتین ایم ٹی. اور ہسپتالوں میں شامل ہیں اتفاق ہسپتال، شالیمار ہسپتال، ایمرجنسی جنرل ہسپتال، الراضی ہسپتال. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ناظرین پنجاب حکومت کی طرف سے ایک اور نئی خبر ملی ہے کہ لاہور میں 50 مقامات پر مریم نواز نے فری وائی فائی کا اعلان کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ لاہور کی طرح پنجاب کے اور شہروں میں بھی فری انٹرنیٹ مہیا کیا جائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح پنجاب حکومت کی طرف سے مزید خوشخبریاں آتی رہیں کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے تو اس سے عوام کو تھوڑا ریلیف ملے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.